हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सब लोग पिछले क्लासों में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, अध्याय देखे हुए थे। आइए आज हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा हम लोग का जो है 10th क्लास में 20 मार्क्स का पढ़ना रहता है। इसमें हम लोग को अलजेब्रा में पहला चैप्टर हम लोग को बहुपद आएगा। अलजेब्रा के भाग में हम लोग देख रहे हैं कि ये 20 मार्क्स का दिया हुआ है। अलजेब्रा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा? बहुपद, दो चररैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। बहुपद में हम लोगों को वही द्विघात बहुपद में एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हम लोग को मिलेगा। इसमें शून्यक ज्ञात करेंगे, शून्यक से रिलेटेड इससे उसका एप्लीकेशन और क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। दो चररैखिक समीकरण को हम लोग बहुत से विधियों के द्वारा उसको दो चररैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। इसी में आप लोग को ग्राफ खींचने के लिए भी आएगा। और फिर हम लोग को द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी, ये 4 चैप्टर हम लोग को मिल करके पूरा क्या रहेगा, 4 चैप्टर जो है ये हम लोग को अलजेब्रा में पढ़ना रहेगा। और ये चारों चैप्टर मिल करके हम लोग को बीजगणित में 20 नंबर को पढ़ेंगे लोग। तो यही पहला चैप्टर हम लोग बहुपद शुरू कर रहे हैं। बहुपद यानी पोलिनोमियल। इसमें हम लोग देखते हैं बहुपद क्या होता है कि किसी चर x के घात धनात्मक पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं हम लोग। कोई चर x है, उसका घात जो है हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या होता है कि अगर हम लोग के पास कोई x लिखे हुए हैं, कोई चर है, इसका पावर हम लोग 7 दे दिए, पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए। ये सब जो इसका पावर जो रहेगा हमेशा धनात्मक के संख्या में ही रहनी चाहिए। अब क्या होगा कि बहुपद की पहचान करने के लिए हम लोग को देखना रहेगा कि अभी हम लोग के पास ये लिखा गया कि x टू द पावर 1/2 प्लस 4 लिखा गया है। दूसरा लिख दे हम लोग x के पावर 3/4 प्लस 2, या हम लोग को 1/x स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, x/4 प्लस 1/x क्यूब। ये जितने भी हम लोग ये लिखे हुए हैं, अभी ये सब में से कोई बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई चर x का घात जो है धनात्मक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग के पास 1/2 पूर्णांक नहीं है, 3/4 पूर्णांक नहीं है, और ये 1/x स्क्वायर लिखा गया है। अगर इसको ऊपर नीचे से अगर हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये हम लोग के पास x/4 प्लस 1/x क्यूब है, x क्यूब को ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग तो कितना होगा? x के पावर ये -3। यानी कि जो जितने ये अभी एग्जाम्पल में हम अभी दिए हुए हैं आप लोगों को, ये हम लोग के पास धनात्मक बहुपद के ये पूर्णांक के रूप में नहीं है। ये क्या हो गया? कोई परिमेय संख्या के रूप में कोई दिया गया है, कोई माइनस में संख्या दी गई है, इसलिए ये सब हम लोग को क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद में हम लोग का कौन होगा? पावर इसका धनात्मक, देखिए x के पावर 7 लिखे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 लिखा गया है। हम लोग के पास आगे चल करके इसमें मिलेगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हम लोग क्या जानते हैं? जैसे 1 नंबर में हम आप लोग को बता दिए कि रैखिक बहुपद। तो एक रैखिक बहुपद में हम लोग को लीनियर पोलिनोमियल, इसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा हम लोग को ax प्लस b, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। इस रैखिक बहुपद में जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल x प्लस 4 लिख दिया गया, 2x प्लस 7 लिख दिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात हम लोग को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, जिसके कारण इसको रैखिक बहुपद। और इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है ax प्लस b, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा हम लोग के पास मिलेगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोग किसे कहेंगे? जिस बहुपद का
अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर bx प्लस c, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हम लोग रैखिक बहुपद में तो देखें कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 उसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b और a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद में हम लोग क्या देखें, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद से हम लोग को त्रिघात बहुपद आता है। तो त्रिघात बहुपद में हम लोग ये देखते हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। बहुपद के प्रकार हो गया। अब बहुपद के हम लोग को वर्गीकरण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो बहुपद के वर्गीकरण में ये होता है कि एक पदी बहुपद, जैसे कि अगर यहाँ बता दें आप लोग को, जिस बहुपद का में एक पद केवल होता है उसे एक पदी बहुपद बोला जाएगा। जैसे कि हम लोग लिख लिए 2x एक पद में लिखा गया है, 3xy ये एक पद में लिखा हुआ है। और द्विपदी पद में जो होता है, जिस बहुपद में हम लोग को 2 पद होता है वो द्विपदी पद होता है, जिसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, 2x प्लस 1 3x प्लस 2 ये क्या है 2 पद में लिखा गया है। एक हो जाएगा आप लोग को त्रिपद के लिए, जिस बहुपद में 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद भी कहा जाता है। तो मुख्यतः हम लोग अभी यही देखें बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में हम लोग यही समझ रहे हैं कि बहुपद किसे कहेंगे, तो किसी चर x के घात धनात्मक पूर्णांक होता है उसे हम लोग बहुपद कहें। बहुपद के प्रकार में हम लोग देखें कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न रूप का एक व्यंजक होता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, a n x टू दी पावर n प्लस a n माइनस 1 और x के पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश लिखते हुए हम लोग लेकर चले हैं a1 x टू दी पावर यहाँ पर क्या है 1 है, और ये एक 0 लिखे कोई कांस्टेंट हो गया। ये हम लोग को क्या है व्यंजक इसी के रूप में हम लोग को मिलता है। यानी कि उसके पावर को हम लोग x के पावर को क्या करेंगे, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इसको हम लोग क्या करते हैं सजा करके रखते हैं। उसका क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया a0 a1 a2 ये सब क्या है अचर पद लिखा गया है, और n लिखा गया ये डज नॉट इक्वल टू 0, और n क्या है अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि n का पावर जो है हमेशा क्या होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल में लिखा गया है ये बहुपद जो है 5x प्लस 7 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद है। देखिए अभी हम आप लोगों को बता करके चल रहे थे कि एक रैखिक बहुपद क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो देखिए इस बहुपद का घात 1 है तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस बहुपद का घात 2 होता है अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, जिसमें अधिकतम घात देखिए यहाँ तक क्या हम लोग को इसका पावर 2 है, ये हो गया द्विघात बहुपद, और यहाँ से लेकर के हम लोग को यहाँ तक ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग x प्लस 1/x बहुपद क्या है बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x का घात जो है कितना होगा -1 दिया गया, क्योंकि 1/x जो लिखा गया है अगर इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर -1 मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग बहुपद में तो यही पढ़ रहे थे कि किसी चर का घात जो है हमेशा क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि माइनस में आ गया ऋणात्मक हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा ये बहुपद हम लोग को नहीं होगा। फिर लिखा गया x टू दी पावर 1/3 प्लस x प्लस 5, x में क्या है बहुपद नहीं है, क्योंकि पहले पद में x का घात जो है 1/3 है, क्योंकि 1/3 क्या है एक पूर्णांक नहीं है। 1/3 तो धनात्मक लिखा गया है लेकिन एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा है, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है जो कि
बहुपद हम लोग का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। लिखा है कि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस बहुपद का अधिकतम घात बता रहा है, इस पूछा जाए कि 5x⁴ माइनस 3x² + 2 का घात कितना है, इसका हम लोग 7 बताएंगे। और क्योंकि लिखा गया है क्योंकि चर x का अधिकतम घात क्या है, 7 है। ऊपर बताया गया है आप सभी लोगों को कि किसी बहुपद में x का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। पूछा जाए कि किसी बहुपद का घात कितना होगा, कैसे हम लोग मालूम करेंगे? तो किसी बहुपद का घात बताना हो तो देखेंगे कि अधिकतम घात कितना दिया हुआ, अधिकतम पावर कितना दिया, हाईएस्ट पावर जितना रहेगा वही इस बहुपद का क्या हो जाता है, घात कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं 3x² + 4x³ + 9x⁴। तो यहाँ पर पूछेंगे इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात हम लोग यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इसका घात हम लोग कितना बता देंगे, 4 बता देंगे। दूसरा कुछ हम लोग लिखते हैं 3x⁹ + 4x⁸ - 9x⁴ + 3x - 7। इसका पूछा जाए कि घात बता दीजिए, तो इसका अधिकतम घात हम लोग कितना बता देंगे, 9 बता देंगे, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है अधिकतम पावर 9 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, जिससे हम लोग कुछ देर पहले आप सभी लोग को हमने बताया था कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, और इसका व्यापक रूप ax + b होता है। देखिए लिखे हैं हम लोग, ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसमें हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि एग्जाम्पल में 3x - 1 2x + 5, इसका अधिकतम पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी पावर हम लोग देख रहे हैं 1 है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े थे, ax + b, और जहाँ a और b वास्तविक संख्या है एवं a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 के बराबर होगा, अगर यहाँ पर हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि हम लोग पावर के बारे में मालूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मालूम नहीं चलेगा कि हम लोग का एक रैखिक बहुपद है कि क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग को कि दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है x⁴ - 7x + 12 लिखा गया है, और x² - 5। इसका देख रहे हैं कि अधिकतम घात यहाँ पर जो पावर क्या है, 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोला गया है। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c, और जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और a डज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, पहले से भी हम लोग देख रहे हैं, और इसका व्यापक रूप हम लोग यहाँ देख लिए। हालांकि द्विघात ये एक रैखिक बहुपद का पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितना होगा, तो एक रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होगा। द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसमें जैसे हम लोग देखिए कि इसका पावर जो दिया हुआ है x⁴ - 3, ये क्या है, एक हम लोग के पास ये एग्जांपल में दिया गया त्रिघात बहुपद का। यहाँ पर 3x³ + 7x - 3 लिखा गया है। ये हम लोग के पास इसका पावर 3 दिया हुआ है, इससे हम लोग मालूम चल रहा है कि त्रिघात बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हम लोग के पास हो जाएगा x³ + bx² cx + d, और a b c d हम लोग को क्या वास्तविक संख्या है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग के पास पूछे त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इसके त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अच्छा, इसके शून्यकों के बीच में क्या संबंध रहता है, अगर हम लोग को इसका 3 गो ये शून्यक मानते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा मानते हैं, तो इसके बीच में हम लोग को व्यापक रूप तो हम लोग देख रहे हैं कि ax³ + bx² cx + d है। तो हम लोग के पास तीनों को अगर इसके शून्यकों को जोड़ा जाता है तो x² का गुणांक ऋणात्मक में होता है, यानी -b, और y में हो जाएगा x³ का गुणांक। अगर दो को
शून्यकों के गुणा के साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इसके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, हम लोग को x का गुणांक यानी कि c और x क्यूब का गुणांक बाई में रहता है। और तीनों को एक साथ हम लोग गुणा करके लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यकों को, तो ये हो जाएगा अचर पद माइनस डी बाई ए। ये इसके बीच में संबंध निकलता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके पहले अगर हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े हुए थे, तो द्विघात बहुपद का हम लोग व्यापक रूप देखें कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 था, तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होगा, यानी कि अल्फा और बीटा। तो इसके बीच में संबंध हम लोग को मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये एक्स का गुणांक ऋणात्मक में होना चाहिए माइनस बी बाई, और बाई में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों को गुणनफल जो होता है अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। और एक और हम लोग जो देखे थे एक रैखिक बहुपद, इसका जो है ए एक्स प्लस बी, और जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका हम लोग एक्स जो गुणांक हो जाएगा वो सीधे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए एक रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 अल्फा बीटा होता है, और त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा होता है। उनके यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में अगर दोनों को जुड़ा जाता है तो क्या संबंध निकलता है, गुणा करते हैं तो क्या। और यहाँ पर भी हम लोग देख लिए कि तीनों को अल्फा बीटा गामा को जोड़ करके लिखे हैं, गुणा करके लिखे, फिर यहाँ भी तीनों को एक साथ गुणा करके लिखे हैं, तो ये इसके बीच में हम लोग क्या संबंध आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यह है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जितने भी ये x के साथ लिखा गया है, सबका उसके पहले क्या है, गुणांक जो है कोफिशिएंट है, जो इसका 0 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोला गया है। और शून्य बहुपद का घात जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बहुपद की पहचान। निम्न में कौन कौन बहुपद है। तो यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9/x। इसको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं। तो हम लोग तो बहुपद की पहचान करने के लिए तो यही हम लोग पढ़ रहे थे कि जिस चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक होता है, हम लोग यहाँ पर x का पावर 2 सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और x टू दी पावर इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका -1 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो गया, माइनस यानी ऋणात्मक में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x का पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो ये तो बहुपद हम लोग को है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हम लोग का है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x2 और x टू दी पावर -2 प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x टू दी पावर क्या है, माइनस में है, x का पावर माइनस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पावर है -2 दिया हुआ है, इसका पावर 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग वही जान रहे हैं कि चर का पावर जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग को पावर से सिर्फ मतलब x के पावर से मतलब है, ना कि हम लोग यहाँ पर ये माइनस, अगर ये माइनस दे दिया जाता है या ये फ्रैक्शन में दिया गया तो इससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है। बस ये कोई कहे कि सर यहाँ पर 7/x तो ये तो पूर्णांक लिखा गया है, नहीं है, इससे मतलब नहीं है, हम लोग को पावर से मतलब रखेंगे, x जो चर दिया जाएगा उसके पावर में। तो x का पावर यहाँ 2 दिया, x के पावर यहाँ 1 दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 2/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, और यहाँ पर जो ये नीचे जो हम लोग को लिख दिया गया है x स्क्वायर, अगर इसको हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं 2 और x टू दी पावर -2, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है, x के पावर में क्या हो गया, माइनस आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस x प्लस 5/2, और यहाँ पर पावर x का पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। चलिए इस प्रकार का हम लोग देखिए बहुपद से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखें। इस प्रकार को वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।